हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा शुरू करें तो सबसे पहले ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी में कब होगी करेक्शन। क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से निफ्टी में वीकनेस नज़र आई तभी बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स पोजीशंस बना ली और उसके बाद बैंक निफ्टी ने बेहतरीन तेज़ी करीबन 2500 पॉइंट की तेज़ी कर दी। जहां पर कि सभी इंडेक्सेस के अंदर वीकनेस थी, केवल बैंक निफ्टी जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। और आज तो बैंक निफ्टी ने आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स के दम पर और वहां पर उसकी प्राइस परफॉर्मेंस के दम पर एक जो है नया कीर्तिमान जो है स्थापित कर दिया। तो इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी में कब आएगी गिरावट या कब होगी करेक्शन। तो देखिएगा, करेक्शन होगी भी या नहीं होगी, ये पूरी चर्चा जो है मैं जब बैंक निफ्टी के पैटर्न की तरफ आऊँगा तब मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मिलेगी, इट मे बी राइट और रॉन्ग, बट मैं आपके साथ यही बात करूँगा कि जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हुआ नज़र आऊँगा। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि निफ्टी 50 आज 18,000 के नीचे चला गया लेकिन तुरंत बाउंस बैक कर गया। क्यों क्यों कर गया? क्योंकि आईसीआईसी बैंक में थी तेजी और बैंकिंग स्टॉक्स ने जबरदस्त तरीके से पुल बैक कर लिया और बैंकिंग स्टॉक्स का काफ़ी बड़ा वेट जो है निफ्टी के अंदर है। यानी कि फाइनेंशियल्स की बात करें तो करीबन करीबन 25% के आसपास जो है निफ्टी के अंदर वेटेज है। तो आज निफ्टी को गिरने नहीं दिया किसने? आईसीआईसी बैंक ने। कैंडल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगी कि क्या बात है। देखिएगा, इस पूरी मार्केट के अंदर करीबन 8 से 10 दिन पहले मैंने भी आपके साथ चर्चा की थी कि बड़े प्लेयर्स मंदी की पोजीशंस बना रहे हैं। और मंदी की पोजीशंस देखिएगा कहाँ से बनी। आपके जो लाइफ टाइम हाई थे 18,600, वहाँ से एक मंदी की पोजीशन बन रही थी। और मंदी कहाँ से बनी? आईटी में बनी, फार्मा में बनी, बाकी शेयर्स में बनी, सीमेंट में भी सेलिंग हुई, लेकिन ऑटोमोबाइल्स में सेलिंग हुई। लेकिन उसी समय पर जब ये करेक्शन हो रही थी तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर सब ने दब के माल बेचा। क्यों बेचा? क्योंकि देखिएगा हाई बीटा सेगमेंट है और लोगों को जब ये आभास हो गया, ट्रेडर को ये आभास हो गया कि हाँ निफ्टी के अंदर गिरावट आएगी, तो सबसे पहले हाई बीटा सेक्टर बैंक निफ्टी गिरेगा। तो सब ने बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के सौदे जो है नेगेटिव साइड में बनाए। इसके अंदर एक और भी चर्चा करूंगा कि जब पिछले साल बाजार गिरे थे तो बैंक निफ्टी ने सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस दी थी और बैंक निफ्टी के ऊपर फंडामेंटल्स रीजंस के साथ साथ टेक्निकल रीजंस भी हावी थे और बैंक निफ्टी ने सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है दी। उसके बाद जब पिछले साल से रैली स्टार्ट हुई और 17,100 के आसपास जब बैंक निफ्टी ने एक बॉटम बनाया था, तो उस बॉटम के बाद जो है बैंक निफ्टी जो है 100% से ज़्यादा की तेज़ी तो दे ही चुका है। लेकिन उसके बाद भी 100% के बाद भी अगर 100% बात करें तो 34,000 34,400 है, जहाँ पर कि बाजार ने अपनी 100% ग्रोथ के बाद कंसोलिडेशन किया। और उसके बाद बहुत ही कम लोगों को ये उम्मीद रही होगी कि 40,000 के पार बैंक निफ्टी चला जाएगा और आज तो 41,000 के पार चला गया। ये उस स्थिति में गया जब कि सब ने मंदी की पोजीशन बनाई। तो जो बाजार के बियर्स हैं वो बाजार में निफ्टी को 18,000 से नीचे लेके जाना चाह रहे थे और 18,000 के जब नीचे आज गया तभी तुरंत बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर की तरफ आ गए। तो बैंकिंग के दम की वजह से आपको 18,000 नज़र आ रहा है। अगर बैंकिंग वीक हो जाता तो आज आपको निफ्टी 17,500 पर नज़र आता। यानी कि पिछले 6 दिन के अंदर जो भी निफ्टी के अंदर मंदी बनी है, जो सेलिंग हुई है, जो ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग हुई है, वहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो करीबन 17,500 17,600 पर निफ्टी पहुँच जाता। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स ने जो है ये पूरा का पूरा जो बियर्स का गेम था वो बिगाड़ दिया। लेकिन अभी 3 दिन बाकी है माय डियर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो बियर्स और बुल्स की लड़ाई है इसमें जनरली जो है ताश के पत्तों की तरह गेम होता है। जब सामने वाले को लगता है कि आज मैं हार जाऊंगा तो वो कहता है चलो आज मैं हार जाता हूँ, अभी कल देखेंगे या परसों देखेंगे। तो आज देखिएगा बियर्स ने कोशिश तो बहुत अच्छी की थी कि 18,000 के नीचे और बड़े वॉल्यूम के साथ जो है सेलिंग जो है सुबह सुबह ही जो है स्टार्ट हो गई थी। अभी देखिएगा तुरंत जो है 1 घंटे के अंदर अंदर 18,000 के नीचे बाजार को फेंक दिया गया था बड़े वॉल्यूम के साथ। लेकिन क्या था कि बैंकिंग स्टॉक्स के दम पर जो है बड़ा जबरदस्त पुल बैक जो आया। और जितनी निफ्टी के अंदर वीकनेस थी पिछले 5 दिनों के अंदर, यही बात विशेष थी कि निफ्टी के अंदर जैसे ही वीकनेस आती थी बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आ जाती थी।
और 39,300 के आसपास तक जब बैंक निफ्टी ने पुल बैक किया था पिछले हफ्ते, तब ये बात स्पष्ट हो गई थी कि निफ्टी को अगर गिराना है तो आपको बैंक निफ्टी को गिराना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो तेजी करने वाले जो प्लेयर्स हैं, यानी कि बुल्स ने अपना सारा गेम कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, उन्होंने बियर्स को कहा तुम बाकी चीज़ें बेचो, हम सारा बैंक निफ्टी संभाल लेते हैं। तो कुल मिला के बैंक निफ्टी की वजह से पोजीशंस जो है संभली हुई है। क्या ये आगे भी संभल पाएगी, आगे चर्चा करेंगे, इसी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अब बात करते हैं कि ये निफ्टी 50 और ये निफ्टी 50 के अंदर आज प्लस माइनस का खेल चलता रहा। अगर ऊपरी लेवल से अगर बात करें, देखिएगा 241 से 125 100 पॉइंट की कमजोरी। निचले लेवल से उठने की बात करें तो ज़्यादा तेजी है। तो इसका मतलब है कि आज का पलड़ा बुल्स के हाथ में ही रहा, बियर्स ने भी अच्छी ताकत लगाई, लेकिन ये सारी जो तेजी है ये केवल बैंक निफ्टी की वजह से है। और उसमें भी सीधी सी बात है, आज का सारा श्रेय जाता है आईसीआईसीआई बैंक को, और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स की वजह से अब उसका जो सिमिलर पैटर्न है वाइस एक्सिस बैंक में देखने के लिए जो मिलता है जनरली, तो लोगों ने ये दिमाग लगाया कि अब एक्सिस बैंक को खरीद लिया जाए। तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक्सिस बैंक में तेजी हो गई, क्योंकि उसके भी रिजल्ट्स जो है अभी इसी वीक के अंदर है। तो एक्सिस बैंक के अंदर जो तेजी बनी, उसके बाद जो दोनों शेयर्स के अंदर, हालांकि एचडीएफसी बैंक में ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई, और वो जनरली एक इंडेक्स मैनेजमेंट होती भी है। लेकिन इस पूरे चार्ट के अंदर आप देखिएगा, एक कैंडल रेड, 2 3 4 5 6, आपको पूरे चार्ट में पिछले साल जब करेक्शन हुई थी उसके अलावा कभी भी आपको ऐसी 6 कैंडल लगातार रेड नज़र नहीं आएंगी निफ्टी में। तो ये जो वीकनेस निफ्टी के अंदर इस तरीके से जो है बनी है, लेकिन ये केवल निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नहीं है। ये मैंने पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी। तो अगर हम बात करें चैनल की, तो चैनल से बाहर निकल कर आ गया है, नीचे आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 दिन एक्सपायरी के अभी बियर्स बाजार के अंदर 18,000 से नीचे बैंक निफ्टी को एक बार और लेके जाएंगे, और अगर वहाँ पे सक्सेसफुल हो गए तो अब बैंक निफ्टी को भी नीचे आता हुआ देख लेंगे। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट गेम जो है खेला जाएगा वो वास्तव में 18,000 के नीचे बैंक निफ्टी को लाया जाएगा। तो वो बैंक निफ्टी के दम पर ही निफ्टी को लाया जा सकता है। तो आप अपनी जो नज़र है वो 18,000 पे बना के रखिएगा। अगर 18,000 के नीचे 1 घंटे 2 घंटे अगर काम करा पाते हैं बियर्स, और तो आप समझिएगा कि उसके बाद बैंक निफ्टी के शेयर्स में भी सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और इसी एक्सपायरी में अगर ऐसी स्थिति बनती है कि 18,000 के नीचे बियर्स बाजार को रख पाते हैं करीबन 2-3 घंटे के आसपास, तो आप समझिएगा फिर वो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी सेलिंग का जो है झटका दे सकते हैं। और उस स्थिति में बाजार 17,400 17,500 की स्थिति में भी जा सकता है, क्योंकि जो बैंकिंग स्टॉक्स ने करीबन 500 पॉइंट की स्ट्रेंथ दे रखी है। इसके अलावा एक और भी चर्चा करूंगा जब मैं बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस करूंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल्स पर आज जितने भी मंदड़िए थे, मतलब उनके अंदर आज डर तो था ज़बरदस्त। यानी कि मंदी करने वाले बैंक निफ्टी के मंदड़िए जो है ना भाई साहब, आज जो है दिन में जब ऊपर गया 41,800, तो जो है उनके तोते उड़ गए, और उन्होंने जैसे जैसे वो नीचे नीचे धीरे धीरे आता रहा, तो 3-4 घंटे लगातार जो है शॉर्ट कवरिंग जो है, हमें लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको पता था कि यहाँ पे सबके शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे। और जैसे ही शॉर्ट्स कवर होने शुरू हुए तो वहाँ पे एक एक दायरे में करीबन 500 पॉइंट के दायरे में, और फिर देखिएगा 41,500 नहीं टूट रहा था दिन में बैंक निफ्टी पर, और धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आया। फिर एक समय तो 41,000 के आसपास तक बाजार आ गया था, 41,060 50 के आसपास तक, लेकिन वहाँ पर जबरदस्त जो है बाइंग आ रही थी। और लास्ट के आधे घंटे में जो है बाजार 41,100 से लेके 41,300 के बीच में झूलता रहा, और वहाँ पर लास्ट के आधे घंटे में सब ने सोचा चलो यार इससे अपने पीछा छुड़ाओ। तो जनरली मंदड़ियों ने अपनी पोजीशंस कवर करी, या उन्होंने पुट राइटिंग की, यानी कि 41,000 या 40,000 पे पुट राइटिंग की। तो जिसकी वजह से उनको लगता है कि जो उन्होंने शॉर्ट्स बना रखे हैं तो कुछ मंदी की पोजीशंस नीचे की तरफ बना ली जाए। तो इस तरीके की स्थिति आज बाजार के पूरे ट्रेंड में नजर आई। तो इसका मतलब ये कि या तो जो मंदड़िए थे वो बेचारे डर के आज अपनी शॉर्ट कवरिंग कर ली, दूसरा या उन्होंने अपनी हेजिंग पोजीशंस पुट बेचकर की है। अब देखिएगा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि अब सारी पब्लिक जो है या रिटेल इन्वेस्टर से तेजी की तरफ आ गया। तो बैंक निफ्टी मोस्टली लोग अब तेजी की तरफ आ गए। जब सब लोग तेजी की तरफ आते हैं तो शायद ऊपर के दायरे पार करना आसान नहीं होता। और अभी भी बहुत लोग डरे हुए थे, जब बाजार अगर कल बैंक निफ्टी ऊपर खुलता भी है या फ्लैट भी खुलता है तो होगा क्या
कि जो भी जिन्होंने शॉर्ट्स पोजीशन अभी कवर नहीं किए हैं वो भी घंटे 2 घंटे में या थोड़ा नीचे आता है तो वो कवर कर लेंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि जब ऐसी स्थिति होगी कि जब बाजार में शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे तो फिर बैंक निफ्टी भी एक न्यूट्रल पोजीशन के अंदर आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो शॉर्ट कवरिंग का पैटर्न है ये कोटक महिंद्रा बैंक के पुल बैक से स्टार्ट हुआ, जो पिछले हफ्ते कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक तेजी खेली गई, उसके बाद ICICI बैंक के अंदर, अब एक्सिस बैंक के अंदर। तो अभी हो सकता है कि SBI भी जो है अभी एक तेजी खेलने की कोशिश करे, बट अब ध्यान रखिएगा जैसे ही शॉर्ट्स कवरिंग होगी तो बैंक निफ्टी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल पर सस्टेनेबिलिटी ना हो सकता है कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ना गिरे, लेकिन जिन लेवल्स पर है वहाँ से एक बार करेक्ट होने का जो है संभावना जो है बनती है। और ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये मैंने आपको निफ्टी का चार्ट दिखाया है तो देखिएगा कुछ इसी तरीके से निफ्टी चल रहा था, निफ्टी भी तो नहीं रुक रहा था, तो निफ्टी में भी ऐसे रोज तेजी होती थी। जब निफ्टी के सारे शॉर्ट्स कवर हो गए तो आप देखिएगा आपके सामने 6 कैंडल्स आ गए, यानी कि जब निफ्टी में सब तेज हो गए थे तब निफ्टी में मंदी आ गई। यानी कि रिटेलर्स ने जब दब के भाई साहब निफ्टी तो गिर ही नहीं सकता, निफ्टी तो गिर ही नहीं सकता, निफ्टी तो गिर ही नहीं सकता, जब 18,600 पे चला गया तो देखिएगा आज 18,000 के नीचे भी चला गया। तो कुल मिलाकर ये जो साइकोलॉजी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब यहाँ पर देखिएगा और सौदे किस तरीके, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के दम पर 38 पॉइंट की तेजी थी आज, केवल और केवल निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि आज की जो सारी तेजी है वो बैंक निफ्टी की वजह से ही है। हालांकि HDFC बैंक के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई और बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस ये जो है मंदी के अंदर थे। कल बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स भी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, और कल कोटक बैंक के रिजल्ट्स भी हैं। तो कल एक वोलेटिलिटी फिर आपको बैंकिंग स्टॉक्स में देखने के लिए मिलनी चाहिए, मुझे जैसा लगता है। इसके अलावा पुट कॉल रेशियोज की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन एडवांस डिक्लाइन देखिएगा 1,000 जो शेयर्स है वो आज भी जो है मंदी की तरफ थे। तो ये भी कुल मिलाकर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी एडवांस डिक्लाइन भी ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी, बेशक से एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये देखिएगा निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने देखिएगा 33,243 लगाया था। अब ये मान के चलिएगा कि आज अगर 41,000 बैंक निफ्टी है, ये उसी तरीके की स्थिति है कि 30,543 पर आ गया, यानी कि करीबन 2400-2500 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट आप जो है निफ्टी मिड कैप में देखिएगा पिछले 3 दिनों के अंदर। तो ये देखिएगा निफ्टी मिड कैप के अंदर, पिछले 5 दिनों के अंदर ये देखिएगा ये भी इसी तरीके से तेजी कर रहा था, 1 2 3 4 5 लगातार ग्रीन कैंडल्स थी। अब यही तेजी आपको बैंकिंग स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये कोफोर्ज का शेयर है, क्या तेजी बनाई है इसने पिछले 6-8 महीने में। IRCTC देखिएगा कहाँ 6,000 ले जाके लोगों को फंसा दिया है। अब जब सब लोग तेजी खेल रहे थे मंदी, तो इसका मतलब बाजार ये जो एल्गो ट्रेड्स पे चल रहा है ये बहुत ही सीरियस मैटर जो है लगता है हमें कि कुछ इस तरीके से मशीनें काम कर रही है, कुछ इस तरीके से एल्गोरिथम काम कर रहे हैं कि जब रिटेलर उस तेजी को खेलना शुरू करता है, जब वो शुरू में तेजी होती है तो उसको लगता है यार इतनी वैल्यू थोड़ी ना सकती है, मंदी होगी, फिर और तेजी होती है, उसको लगता है नहीं यार अभी नहीं होगी, फिर और लगता है कि और तेजी होगी, जब उसको लगता है हाँ और तेजी होगी वो खरीद लेता है, और जब वो खरीद लेता है तो उसके बाद थोड़े बहुत और मूव आते हैं और उसको लालची बनाने के बाद देखिएगा IRCTC कोफोर्ज इस तरीके के शेयर्स में आपने करेक्शन देखी। और आपने देखा कि टाटा पावर, टाटा मोटर्स में किस तरीके की पिछले हफ्ते की तेजी के बाद एकदम एकाएक जो है सडन जो है सेलिंग भी आ गई। ये सब एल्गो ट्रेड्स की वजह से हो रहा है। अब ये देखिएगा ये है आज का एडवांस डेक्लाइन ये है आज का। तो जो अभी आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो पुराना था तो इसलिए मैंने उसको आगे कर दिया। तो ये देखिएगा एडवांस डेक्लाइन भी अभी बहुत फेवरेबल नहीं है, एडवर्स है। 1400 शेयर्स के सामने 437 शेयर्स ही चलने वाले थे आगे और 1400 शेयर्स लगभग गिरने वाले थे। ये है निफ्टी बैंक आज का बेताज बादशाह। निफ्टी बैंक लाइफ टाइम हाई 41829, हालांकि देखिएगा वहाँ से करीबन 700 पॉइंट नीचे आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा तो करीबन यहाँ से भी 700 पॉइंट ऊपर चला गया। तो बिल्कुल बीच के अंदर क्लोजिंग दी, यानी कि बुल्स और बियर्स का पलड़ा भारी मैं बराबर नहीं कहूँगा, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के बाद अगर इतना सब कुछ भी सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पे जीत बुल्स की है। लेकिन आप ये देखिएगा कि ये जो पूरा 2 घंटे का दायरा था जो 12 बजे से 2 बजे के बीच में था, इसके अंदर मुझे लगता है बहुत सारे शॉर्ट्स कवर हुए और उसके बाद भी धीरे धीरे करके जो लोग डर गए थे, ज़्यादातर लोगों ने शॉर्ट्स कवर कर लिए या उन्होंने पुट की जो है सेलिंग की। ये इस बात की तकदीक करता है कि शायद अभी ये जो 41,829 आज बने हैं ये शायद इस एक्सपायरी में ब्रेक नहीं होने चाहिए, मुझे जो लगता है, क्योंकि ये जो सारे पैटर्न हैं उसकी वजह से हो सकता है कि बाजार एक बार 40,000 के आसपास
भी निफ्टी बैंक इसी महीने के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर जो है दिखा सकता है। मैं इस हफ्ते के अंदर भी 3 दिन के अंदर ही बात कर रहा हूँ एक्सपायरी की। तो मुझे लगता है कि इस रेंज में ही जो है रहना चाहिए। और क्योंकि जब मंदी करने वालों की ज़्यादातर पोजीशन कट जाती है, और हो सकता है कि कल सुबह जब बाजार चले तो भी जो है जो बाकी बच गए हैं या जिनकी ज़्यादा पोजीशंस है, 10-20 पोजीशंस हैं, तो वो हो सकता है कि 2-3-4 पोजीशंस को जो है नीचे आने पर जो है कवर करे। तो ये स्थिति जो है मुझे लगता है पर्सनली अगेंस्ट द फंडामेंटल, अभी भी मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी जो है फंडामेंटली इन वैल्यूज़ को डिजर्व करता है। हालांकि जब 17,000 गया था तो 17,000 भी डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा नीचे की वैल्यूएशन थी। लेकिन ये बाजार है, जब चलता है तो बहुत ज़्यादा चलता है, गिरता है तो भी ज़्यादा गिरता है। तो ये बाजार की रैशनैलिटी। अब देखिएगा ये बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से चल रहा है जैसे वो कैंडल्स थे। तो जैसे भी मैंने आपको 2 चार्ट्स मिड कैप और निफ्टी के चार्ट दिखाए, तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में जिस तरीके के मिड कैप में जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं वो आपको बैंक निफ्टी में भी नज़र आ सकती हैं। क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने, जहां पर हम बात करें तो HDFC बैंक में एक दबाव बनाने की कोशिश की थी आज भी। इसके साथ साथ कोटक बैंक के कल रिजल्ट्स हैं, और कोटक बैंक भी लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास ही जो है काम कर रहा है। तो मोस्टली बैंकिंग स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर है। तो एक जो रुझान है वो, अगर एक सेलिंग प्रेशर्स है, वो मिड कैप इंडेक्स की तरह, या जो आप बात करें निफ्टी में जिस तरीके से बड़ी तेज़ी के बाद एक वीकनेस आई, वो हो सकता है कि आपको बैंक निफ्टी में भी नज़र आ सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो भी अगर आप ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें। और ये देखिएगा 41,829 जो आज के हाई है, अगर आपकी मंदी की पोजीशन है तो ये आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए। और नीचे की तरफ अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आपने मंदी कर रखी है तो ये स्टॉप लॉस होनी चाहिए। तेज़ी की तरफ अगर आप हैं तो मुझे लगता है कि अगर 40,000 के नीचे अगर बाजार चले जाते हैं, और थोड़ा सा और कंजर्वेटिव 39,800 के नीचे अगर बाजार चले जाते हैं, तो आपको अपनी तेज़ी काट देनी चाहिए। तो ये ऊपर के लेवल्स मंदी के लिए 41,829 जो आज के हाई हैं, और तेज़ी की जिनकी पोजीशंस हैं वो 39,800। दायरा बड़ा हो गया है, इसकी वजह से आपने देखा कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये आज कहाँ से थी तेजी, 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की तेजी अकेली ICICI बैंक के दम पे थी, 153 की एक्सिस बैंक के दम पे थी। तो आपको पता है कि ICICI बैंक के अंदर आज वॉल्यूम्स भी जो है करीबन नॉर्मल वॉल्यूम्स के 11 गुना थे। यानी कि जो नॉर्मल वॉल्यूम्स होते हैं उसके 11 टाइम्स वॉल्यूम जो है उस पर आज काम कर रहा था। इसके अलावा हालांकि जो बाकी बैंकिंग शेयर्स हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग थी। बंधन बैंक के अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आज देखने के लिए मिली परसेंटेज टर्म्स में। और कुल मिलाकर जो है बैंकों में अगर सब कुल टोटल लगा लें तो देखिएगा इन 3 बैंकों ने जो है 1200 पॉइंट की तेज़ी कर दी, एक्सिस, SBI और ICICI बैंक। और जहाँ पर कमजोरी करने वाले थे वो कोटक महिंद्रा और HDFC बैंक, कुल मिलाकर जो है 300 पॉइंट नीचे लेके आ पाए। तो कुल मिलाकर ये ऐसा लगता है कि ICICI बैंक में भी लास्ट में शॉर्ट कवरिंग हुई, और 2 बजे के बाद जब एक नए हाई लगा चुका था ICICI बैंक, ऊपरी लेवल पर अच्छा खासा माल भी जो है बेचा गया है। 840-845 के बीच में खूब जो है वॉल्यूम्स के साथ काम हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को जो कंक्लूड करें हम, जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस की कि किस तरीके से तेज़ी है, किस तरीके की शॉर्ट कवरिंग होती है, उन सब पैरामीटर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में कल से शायद उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट्स कवर हो गए, तो हो सकता है कि वो शॉर्ट्स अभी पूरे कवर नहीं हुआ, तो कल सुबह के सेशन के अंदर भी आधा 1 घंटा जो है काम होने के बाद, 15 मिनट काम होने के बाद ऐसा हो सकता है। क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर इंडिया में आ सकता है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें कि जो CPI के डेटा हैं या बाकी जो चीज़ें हैं, उन सब पैरामीटर्स को अगर हम ध्यान में रखें, निफ्टी के पैटर्न्स को भी देखें, तो एक प्रेशर जो है देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा जो है वीकली एक्सपायरी है। और देखिएगा जो तेज़ी करने वाले हैं, जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल से तेज़ी की है, उनको इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि जब सब लोग पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना माल ऑफलोड कर लें और अच्छे भाव पे जो है उनका माल बिक जाए। तो ऐसा ही देखिएगा उन्होंने भी किया है पिछले 5-7-10 दिन से। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे शेयर्स जो हैं वो अपने पिछले 3 महीने के लो पे भी आ गए हैं, जबकि बाजार के अंदर, निफ्टी के अंदर केवल 600 पॉइंट की करेक्शन जो है आपको देखने के लिए मिली। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स अपने 3 महीने या 6 महीने के लो पर भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा देखिएगा ऑप्शंस के अंदर बैंक निफ्टी से पहले मैं निफ्टी की बात करूंगा। निफ्टी में देखिएगा 18,000 के अंदर 77,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट राइटिंग के, और 5,580 नए कॉन्ट्रैक्ट आज राइट किए गए। इसका मतलब ये तो भी बेस है। अब यहाँ पर निफ्टी के अंदर आप जो खास है देखिएगा, हो कुछ भी सकता है, लेकिन मैं डेटा पॉइंट से बता रहा हूँ।
18,100 में 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें 5,900 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए आज, यानी कि बराबर के कॉन्ट्रैक्ट तेजी और मंदी के लिखे गए। अब 18,200 पे देखिएगा ऑप्शंस हट गई, लेकिन फिर भी 1,23,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 18,300 पे 3,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए गए, 1,13,000। 18,400 पे 1,06,000। इसका मतलब है हर पॉइंट के ऊपर कॉल रेटिंग हुई है। इसका मतलब है 18,200 तक बाजार को रोक लिया जाएगा, निफ्टी को हद से ज़्यादा 18,300। लेकिन अगर 18,200 पे नहीं रुका बाजार और 18,300 पे, तो फिर आप समझिएगा 500-700 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, क्योंकि जितनी कॉल राइटर्स हैं वो सब ट्रैप हो जाएंगे। चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। चांसेस ये है मेरे हिसाब से कि निफ्टी शायद स्टेबल कर जाए अपना। अब शायद बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के ऊपर प्रेशर डाले, उसकी वजह से शायद आपको वीकनेस देखने के लिए मिले। हालांकि जो अब सबसे तेज था, ये बड़ा कॉन्ट्रा व्यू होता है, बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में कि जब सब लोग किसी चीज़ के ऊपर तेज हो और आप एक विपरीत राय बनाएं। तो क्योंकि जब विपरीत राय बनाओगे और जब सारी जो पब्लिक है वो एक साथ बात कर रही है और आप उसके अगेंस्ट में बात करोगे, तो शायद आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये स्थिति जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ठीक निकले, लेकिन वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरीके से स्थिति होती है। कुल मिलाकर अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो देखिए कि बैंक निफ्टी के अंदर हिम्मत हार गए हैं डियर्स। भाई साहब कहीं नहीं है राइटिंग, मैं क्या एनालिसिस करूँ आपको, राइटिंग की हिम्मत ही नहीं है। केवल 41,000 के ऊपर आप देखिएगा कि आज में 44,000 नए कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटिंग के हो गए। कितनी हिम्मत है आप देखिएगा तेजी करने वालों के अंदर। और जहाँ पर कि कॉल राइटर देखिएगा नदारत हो गए, 9,000 कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। जो 41,000 के कॉल राइटर थे उन्होंने बेचारा 100 रुपये के चक्कर में 400 रुपये दे के आए हैं। यानी कि जो केवल कॉल राइटर थे उन्होंने 100 रुपये में राइटिंग की थी और आज 409 रुपये दे के अपना पीछा छुड़ाया, यानी कि 409 रुपये एक्स्ट्रा दिए। तो कॉल राइटर आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है फंसे हैं। और ज़्यादातर जो है मंदी करने वाले जो लोग थे उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी पोजीशंस कटी हैं। अब देखिएगा 41,000 पे पोजीशन घटी है। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने कॉल बेची थी देखिएगा 18,000 कॉन्ट्रैक्ट 40,000 पे अनवाइंड होंगे, यानी कि इन्होंने लॉस बुक कर लिया। 2,900 यहाँ पर 40,100 में, 40,200 में, 40,300 में, 40,400 में, 40,500 में, 40,600 में। तो इसका मतलब क्या है, ये कुल मिलाकर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने कॉल रेटिंग लिख कर रखी थी ये सब अपना लॉस लेके मान के बैठ गए हैं, इन्होंने अपना लॉस बुक कर लिया। तो करीबन ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर आप इनका जो टोटल करेंगे तो ये 70,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा बनते हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है पोजीशंस मंदी करने वालों ने अपनी काटी, जो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा जो फ्यूचर्स के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो भी आपको क्लोजली देखना चाहिए, क्योंकि वो डाटा अपडेट नहीं होता है इस समय तक बीएसई साइट से जो डेटा अभी उपलब्ध होते हैं। अगर वहाँ पर भी देखेंगे कि अगर वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मंदी करने वाले थे उन्होंने शॉर्ट कवरिंग कर ली। तो उस पर आप एक विशेष नज़र जो है बना के रखिएगा। आज का ये पूरा का पूरा एनालिसिस जो है आपको कैसा लगा ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन लास्ट टाइम पुट कॉल रेशो की बात करता हूँ। देखिएगा पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर तो कह रही है ओपन इंटरेस्ट जो है वो 0.64 है, वॉल्यूम के बेस पर 0.81 है। तो ये तो तकदीक कर रही है कि जो है एक कवरिंग आनी चाहिए, यानी कि निफ्टी एक बार ट्राई करेगा पुल बैक की। लेकिन वहीं पर बैंक निफ्टी 1.32 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट है, तो ये भी बता रही है कि बैंक निफ्टी अब ऊपरी लेवल से एक प्रेशर देख सकता है। तो हो सकता है कि मुझे कल ही निफ्टी बैंक में 400-500 पॉइंट का या हो सकता है ज़्यादा भी एक प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और रीज़न मैंने आपके साथ जो है वीडियो में शेयर किए। ये तो देखिएगा कल पता चलेगा कि हम ठीक निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। तो कल की चर्चा ज़रूर देखिएगा। तो कल की चर्चा में ये बात ज़रूर करेंगे। तो सबको है बेसब्री से बैंक निफ्टी में करेक्शन का इंतजार, यही आज की वीडियो का शीर्षक रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।